Students, today we are going to learn organizing and importance of organizing. जैसे आपको पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शंस जो मैनेजमेंट का है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के ज़रिए। उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का काम जो स्टार्ट होता है वो ऑर्गेनाइजिंग में स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग के जो सारे प्लान्स प्रिपेयर किए गए हैं उन प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग से होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. In planning, the management decides what is to be done in future, whereas organizing functions decide the ways and means to achieve what has been planned. This function is important for execution of the plans which have been prepared by top level management people. जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग में प्लान्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उन प्लान के ऊपर काम करने का जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग है। अब ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है। किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है? रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर उन रिसोर्सेज को जो है टुगेदर किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको जो लगती हैं उन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें मेन मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड्स। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और इन रिसोर्सेज को हम टुगेदर कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, फिर इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं ये सारे रिसोर्सेज को। फिर उसके बाद इन रिसोर्सेज की ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। तो इन रिसोर्सेज की ग्रुपिंग और अरेंजमेंट होता है किस लिए? फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को हम कलेक्ट कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज की ग्रुपिंग और अरेंजमेंट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, whereas organizing functions decide the ways and means to achieve what has been planned. प्लानिंग में क्या होता है आपको पता है? प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हमको क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में हम उन चीज़ों को किस तरह से करना है ये इसके वेज और मीन्स हम फाइंड आउट करते हैं। This function is important for execution of the plans which have been prepared by top level management people. This function means organizing. This function means what? Organizing. Organizing is important for what? Execution of plans. Execution of plans means implementation of plans which have been prepared by top level management. तो ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग के सारे काम को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है ग्रुपिंग के ज़रिए, आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए रिसोर्सेज की। फिर उनके बाद अरेंजमेंट होता है इन सारे रिसोर्सेज का। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। प्लानिंग में हमको डिसाइड करना होता है कि हमको क्या करना है और ऑर्गेनाइजिंग में हम उसको कैसे करना है इसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद देखना हमको डेफिनेशन। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। इट इज़ a unit or group of people who come together to achieve a common goal, whereas organizing is a process and a function. ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूनिट और ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक जगह इकट्ठा होते हैं, हु कम टुगेदर फॉर व्हाट? टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब एक यूनिट, एक ग्रुप इकट्ठा होता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और जबकि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है और एक फंक्शन है जिसमें ये सारे रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होता है और इनका कलेक्शन होता है, इनका ग्रुपिंग होता है और अरेंजमेंट होता है।
Now we have to see the definition. According to Mooney and Rayleigh, organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. Organization किस चीज़ का फॉर्म है? ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, हर ह्यूमन एसोसिएशन का फॉर्म है जो किस लिए है? अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। तो कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ह्यूमन एसोसिएशन की जो फॉर्म क्रिएट किया जाता है, उस फॉर्म को, उस यूनिट को, उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। Organizing process leads to identify and group the activities. Grouping and assigning the activities is the task of administration, whereas processing according to it is operational activity. Thus, organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the task and employees, there is an increase in production and reduction in wastage. तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन दोनों का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ पर सारे एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनकी ग्रुपिंग करना और वर्क को असाइन करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन काम हो गया। और इन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करना, ये क्या हो गई? ऑपरेशनल एक्टिविटी हो गई। यानी इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम हो रहा है, यानी सारे एक्टिविटीज़ और सारे जो है रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना, ये क्या अरेंजमेंट करना, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इसके बाद उसके ऊपर काम करना, ये क्या है? ऑपरेशनल एक्टिविटी है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन दोनों काम को अंजाम दे सकते हैं। प्रॉपर ग्रुपिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है और वेस्टेज में रिडक्शन होता है। नंबर 2, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and department. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. Specialization in activities leads to increase in organizational efficiency. दूसरा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन का है कि ये स्पेशलाइजेशन लाता है। किस तरह से स्पेशलाइजेशन लाता है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सारे काम को डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। इस डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से हर एक के काम में जो है स्पेशलाइजेशन आ जाता है। स्पेशलाइजेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, डिफाइंस the job properly. Organizational structure helps in putting the right man on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skill and experience. This is helping in defining the jobs properly, which clarifies the role of every person. ऑर्गेनाइजिंग जॉब को प्रॉपरली डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जिसमें राइट मैन को राइट वर्क पर अपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके क्वालिफ़िकेशन, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी स्किल के बेसिस पर जब उसका अपॉइंटमेंट होता है राइट पोजीशन पर, तो यहाँ पर जॉब क्लियरली डिफाइंड होता है और हर पर्सन का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्सन को अच्छी तरह से पता हो जाता है। नेक्स्ट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Organizational structure defines the role to every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the ways he has to exercise those powers, so that misuse of powers does not take place. Well-defined jobs and responsibilities helps in bringing efficiency into managers' working. This helps in increasing productivity. अब ये इम्पोर्टेंट जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिलेटेड है मैनेजर से। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को अच्छी तरह से, जो उसका रोल होता है उसको अच्छी तरह से डिफाइन करता है, जिसकी वजह से
मैनेजर इफ़िशेंटली वर्क कर सकता है। ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर को अथॉरिटी भी दी जाती है, यानी कि पावर्स दिए जाते हैं, और उसी के साथ साथ उन अथॉरिटी को किस तरह से परफॉर्म करना है, उन पावर का किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मेंशन किया जाता है। उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से मैनेजर अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की जाती है, उसकी अथॉरिटी मेंशन की जाती है, किस तरह से उसको अपने पावर्स का यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें मैनेजर को अपने काम की एफिशिएंसी और वर्किंग को बढ़ाने में मदद करती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नंबर 5, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. Clearly defined roles and responsibilities, coordination among all levels of management personnel, and use of appropriate control techniques bring efficiency at workplace, and organization grows well. This is possible only when the organization structure is well defined. जैसे आपको पता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग पर डिपेंड होता है। ऑर्गेनाइजिंग में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइंड किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पर्सोनेल होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाया जाता है, और अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से काम में एफिशिएंसी लाई जा सकती है। और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड होता है। स्ट्रक्चर यानी इसमें कौन से लोग कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, कौन किसके अंडर काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेंशन होती हैं। नेक्स्ट, क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। Organizational structure clarifies the job position. It clearly states the duties and responsibilities of everyone. Everyone can work accordingly. Clarity in jobs and powers helps in increasing mental satisfaction, and it creates a sense of security among employees. ऑर्गेनाइजिंग जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के माइंड में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है हर एक के जॉब पोजीशन को क्लैरिफाई करता है कि उसका रोल क्या रहेगा, उसका जॉब क्या रहेगा, जिसकी वजह से उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो हर एक को अच्छी तरह से पता चलती हैं, और हर एम्प्लॉयज़ उसी के मुताबिक जो है काम करता है। और जब उसके माइंड में जॉब की क्लैरिटी होती है तो ये क्लैरिटी जो है उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होता है। लास्ट इम्पोर्टेंस, helps in optimum utilization of resources. This function provides different jobs to different employees according to the job specification. Due to this specialization of work becomes possible. This right workforce utilizes other resources at its optimum level so that desired results are achieved within defined period. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर और प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मेथड्स हैं, इनका इस्तेमाल प्रॉफिटेबल मैनर में होना चाहिए, इन्हें सही तरीके से होना चाहिए, यानी कि वेस्टेज जो है इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है, क्योंकि इस फंक्शन की वजह से डिफरेंट जॉब्स जो होते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के, उनको उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में जो है स्पेशलाइजेशन आता है, उनके काम में स्पेशलाइजेशन आता है। जब राइट वर्क फोर्स अपॉइंट किया जाता है राइट वर्क के लिए, तो ये वर्क फोर्स, ये एम्प्लॉयज़ जो है अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑप्टिमम लेवल पर करते हैं, यानी प्रॉफिटेबल मैनर पर करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।